सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई संदीप, मेंढवास और तमाम मेरे साथ आए साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि पूरे दिन आज चुनाव कैंपेन में थे। भाई इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार क्या बात है दुआ सब बात तो है भाई, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार चंद्र प्रकाश के पक्ष में वोट मांगना है। हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी भिवानी में सीट लड़ रही है। मेरे कांग्रेस हमारी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने में आया और मैं ये बात करता रहा कि देश में जगह हालात है, क्या हालात में भारतीय जनता पार्टी में जल्दी और जल्दी देश की सत्ताओं बेदखल करोगा तो काम चाल सी अगर बेदखल नहीं करोगा तो भाई एक बचेगा तो तुम कौन बचे? या तो किसान नौजवान बचेगा या भारतीय जनता पार्टी बचेगी। ये कितने दोगले लोग हैं इन्होंने जितना जहर देश में घोड़ा है और जितना जहर घोड़ने का इन्होंने काम करा। आज से 3 दिन पहले अमित शाह जो शब्द बोल रहे थे जम्मू कश्मीर में, मैं समझता हूँ किसी देश के गृह मंत्री को यह समझ 10 साल लगातार बोलनी चाहिए थे, लेकिन 10 साल लगातार देश में जहर घोड़ने के बाद अमित शाह जम्मू कश्मीर के चुनाव में ये कह रहे हैं कि अब की बार जब ईद आएगी तो 2 सिलेंडर मुसलमान भाइयों को फ्री में देंगे। यानी तुम करो तो रासलीला है, हम करें तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। यही घोषणा के कांग्रेस कर देती तो देश में सड़दम पार देते और ये नफरती चिंतु इतनी बकवास करते कि देखो जी मुसलमानों के लिए फ्री कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं ये 10 साल लगातार ये बात करता रहता, इस देश के मुसलमान का, इस देश के हिंदू का, इस देश के सिख का, इस देश के ईसाई का मुद्दे पर बहस करने की बजाय इस देश में कितने रोजगार पैदा करेंगे, कितने किसान आज साल आए महीने कितने किसान खेती छोड़ रहे हैं, कितने किसानों ने आत्महत्याएं करी है, कितने किसान के बेटों के लिए इन्होंने खुशहाली के मार्ग प्रशस्त करे हैं। इस मुद्दे पर बहस होती 10 साल। आपको पता है हर दिन 2,500 किसान इस देश की खेती इसलिए छोड़ रहे हैं कि खेती में कुछ नहीं है। मैं पूरे दिन आज आपके इलाके में था, धान वाले खेत जरूर हरे, नरमे वाले साग मार गए और द्वार वाले में फड़ी छोटी छोटी मरी मरी कैंटर ये पड़ी है। वह फड़ी जब पालन के लिए हुए हाथ हूं तो आज शाम का 2 बजे नहीं हाथ फूटेगा सह, लेकिन द्वार को निकले कुंतल देंगे वो। ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? ऐसी स्थिति में किसान के पास एक रास्ता बचता है, वो है किसान की आत्महत्या इतनी तेजी से बढ़ी है। जिस किसान के कर्ज है वो किसान तेजी से आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी के राज ने, केंद्र के राज ने जो राज्यों के होते होते मजबूत हुआ था, केंद्र का राज, राज्यों में सरकारें बढ़ के राज मजबूत हुआ था, उस राज ने 10 साल में 16.5 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों के माफ करे। किसान भाइयों, नौजवान भाइयों, जिन लोगों ने बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ करे वो लोग आज देश में ये कह रहे हैं कि अब की बार हरियाणा में तो हमारी सरकार बन जाएगी तो हम किसानों के बारे नारे कर देंगे। अरे पिछले 10 साल में तुमने किसान के लिए क्या कदम उठाए? अरे तुम देश के साथ झूठ बोल करके आए। 55 लाख करोड़ का कर्जा था हिंदुस्तान का और देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जो जो रुपया गिरता है, जो देश का प्रधानमंत्री गिरता है। आज एशिया की सबसे कमजोर करेंसी हिंदुस्तान का रुपया। डू यू नो, क्या आप जानते हैं आपकी करेंसी नेपाल और पाकिस्तान से कमजोर है? उसके लिए जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी का निजाम और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य चेहरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह। क्या कह रहे हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे जब पटवारी का बनी है चूड़ी के लोगों वो थे सीधा प्रधानमंत्री को सवाल कर लो। थाने एमपी की जरूरत को नहीं, थाने एमएलए की जरूरत को नहीं, थाने सरपंच की जरूरत को नहीं, थाने प्रधान की जरूरत को नहीं, थाने जिला प्रमुख की जरूरत को नहीं, सीधा से अमित शाह बात कर लो। अरे देश अध्यक्षीय प्रणाली चले लो। अरे हिंदुस्तान अमेरिका थोड़ी हो गया। अमेरिका की डेमोक्रेसी, आज अमेरिका में इलेक्शन है, अमेरिका की डेमोक्रेसी जितनी मजबूत है और जिन मुद्दों पर बहस होती है, क्या हम मुद्दों पर बहस करने की स्थिति में आ गए? आज हिंदुस्तान इतना आगे निकल गया लोकतंत्र में कि हमें कोई नीचे के जनप्रतिनिधि की जरूरत नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति अध्यक्ष इस देश का सब कुछ भला कर देगा। नहीं,
संघीय ढांचा अगर टूटता है तो इस देश का संविधान कमजोर होता है। इस देश के संविधान को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में इसलिए गए कि कुलदीप बिश्नोई के पीछे ईडी लगी। चोरी के लोगों तुम्हारे पीछे ईडी नहीं लगी हुई है। तुम्हारे पीछे अगर कोई लग सकता है तो आपके घर आ सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का नोटिस अगर आपने केसीसी लिए, एसबीआई का नोटिस, पीएनबी का नोटिस आपके पास आ सकता है। एचडीएफसी बैंक का नोटिस आपके घर आ सकता है। देना बैंक का नोटिस, केनरा बैंक का नोटिस, लेकिन आपके घर ईडी नहीं आ सकती क्योंकि आपके पास सामान ही नहीं। सामान कुलदीप बिश्नोई के पास है। सामान कहां से आया? सामान कहां से आया? किस तरीके से इकट्ठा हुआ? पूरी आदमपुर में तुम्हारा ये रोड जो आदमपुर में घुसता है, एक पुल बना है। मुझे लगता है 10 साल के शासन में यही पुल बना है। इस पुल के जब सही बीच में जाओगे और उधर मुंह करोगे तो आपको एक चौथे पांचवें मंजिल की कोठी बनी हुई दिखाई देगी। कुलदीप बिश्नोई उसके छोरे करे कि हमने 850 करोड़ के काम करे, उस काम से बनी है तो कोठी बनी है। बाकी तुम्हारी पूरी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की सड़कें टूटी हुई है। मेरे चुनाव में गए थे कुलदीप बिश्नोई, आदमपुर रोड से जासर के रास्ते नंगल तक और नंगल से मलखेड़ा गए। मैं बताना चाहता हूं कुलदीप बिश्नोई, 850 करोड़ तुम खा गए, पता नहीं। मेरी सड़क पर तुम 1 साल पहले गुजरे, 10 महीने हो गए विधानसभा चुनाव को। चुनाव से 1 महीने पहले गए थे, 11 महीने पहले गए। सड़क की फिक्सर बनी उतरी मेरे घर तक, जासू लेके मेरे घर तक जो खर्चा लगे सड़क को, वो सिर्फ और सिर्फ 36.5 करोड़ रुपया लगे हुए भादरा, मरखेड़ा और जासर तक। ये 850 करोड़ के चूल्हे लगा गए बेईमान। पूरी आदमपुर क्षेत्र की सड़कें टूटी हुई। मैं कहता हूं इससे कमजोर एमएलए नहीं हो सकती। या तो इसकी रीढ़ कमजोर है बाबा, या फिर ये चोरी करी हुई है इसलिए ईडी से डर गया और ये बीजेपी में चला गया। खुद कुलदीप की रिकॉर्डिंग में मेरे पास वीडियो है कि भैया किसी पर भरोसा कर लेना, बीजेपी पर भरोसा मत करना। और ये आदमी बीजेपी के गीत गा रहा और गीत गा तो जा पड़े हो। फिर बड़े में कहो समझा कुलदीप बिश्नोई छाल तो बोला, छाल नहीं बोले लेकिन मेरा भेज गाँव है। बेटी का बाप तेरी सारी सड़क टूटी पड़ी है, तेरी की जोर की सड़क पर आगे तू बोल रही है तो सड़क पर जाकर बोल दो मेरे सड़क का भैया जगह मुझे बोल गए और जो गलत खुशी कर। अब मैं जाए गाँव एक जो टोल मारूंगा, आज मीटिंग आप करिए। और मैं कहना चाहूँ भाजी चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री आप काम करो इलाके में, बढ़िया बात, पर लंबा दिखाया दिया, बाकी कमाई 10वां दिखा ली, ठीक है। बाकी पत्नी फिर उन्हें कितनी सेवा करी होगी जनता की। अरे क्या दिखा रहे हैं? आज बढ़ी पेंशन है, कुलदीप की बढ़ी, भव्य की बढ़ी, कुलदीप को ठीक तो क्या हो गया बिगड़ी आगे नक्की करवानी भी साहब है। क्या बिगड़ने का रखेंगे बड़े साहब है क्या? ये कमजोर रीढ़ के लोग, कमजोर हड्डियों के लोग जिनका कोई रोल नहीं, और कह रहा है कि मैं जनता के लिए कलेक्टर और सचिवालय कैसे चला जाऊं कागज लेकर के। तो तुम्हारा ये डोर भी होना चाहिए, कलेक्टर तुम्हारे घर आ जाए, तुम्हारे दफ्तर आ जाए। कलेक्टर तुम्हारे दफ्तर आएगा नहीं क्योंकि तुम सीएम नहीं हो और तुम लोगों की बात लेकर के जाओगे नहीं, तो क्या आदू पर पिटने के लिए बनी हुई है? अरे सीवरेज का गंदा पानी चीख मार मार के कह रहा सड़ा जा रही है तुम्हारे इस अमेले में, इसके कार्यकाल में सीवरेज का पानी आदमपुर में कह रहा है। आदमपुर की टूटी हुई सड़कें इस बात की गवाह है कि ये एमएलए आपका कमजोर है, इतना कमजोर जितनी सड़कें टूटी हुई इतना कमजोर है। अरे मैं पहली बार एमएलए बनेगा गरीब फिर क्या था पर मारा कोई बाप दादा एमएलए को नहीं, मारे कोई एमएलए काम कौन सीखेड़ो। और मैं 5 साल में जो इलाके रिसो कर दियो चीखनो जो छागे छोड़ा निकता है छोड़ी दिया है कि यार बेटा तो ठीक है। अरे बिना मुआवजा तो मैं तो चाहता रहेगा तुम्हारी लड़ाई ही, मैं तो ये एमएलए ने उन्हें कहा रोड़ेगा वो तो मेरा काम है। बीमू ले जा शायद माखी हुआ कोई बात शायद माखी उड़गी, शायद माखी उड़गी तो शायद आ गया मेरे ने बोले मुझे माखी उड़गी वो तो बीमू चुनाऊंगा क्या तो है मैं खाने के लिए मुर्गे जाए माखी को गया लेकिन पकड़ गए बीमू जो आगे माखी उड़गी पर्ची थी गाड़ दी उड़ के शायद मस्कार छेड़ोगा ठीक है क्या रेट बीमो मांगना बीमो जाना वो हमारी लड़ाई है, हमें भी आदत पड़े
पर थारो को जनप्रतिनिधि शो तो तो थारी बात में बात रहा है थारे जगह जनप्रतिनिधि थाने एड्रेस को ही कर रहे हो हकीकत तो है कुलदीप बिश्नोई गिरगो एड्रेस को कर रहे हो दिल्ली में इकट्ठे करे अखंड प्रदेश में इकट्ठे करे विदेश इकट्ठे रहे अब छोड़ और बढ़ा दियो कैमरे कितनी कमजोरी है थारे में क्यों है मेरे समझ में जब आपरा हुआ कुलदीप को छोड़ो कैंडिडेट बाप किशोर रोज मैं बोला नहीं गाड़ी क्रॉस कर रहे सब हुक्म वोट पाया ऐसे होते हैं एमएलए लिख देनी पर रात रात लिख जाओ पर दिन क्या सुनने नहीं हो रही पावी 10 लाख ले लेंगे एमएलए तो चीज है ये एमएलए सारे इलाके की फसल बर्बाद है इनका ये जोड़ नहीं है सर्वे करवा के मुआवजा दे दे पूरे का पूरे इलाके धान को छोड़ करके कोई खेती अच्छी नहीं भाई मारो देख करो बोल धान मारो होड़ो को नहीं मन तो हेर देख के एक धान के थोड़ी सी भी लाग रही लाग रहा मुझसे लागे मैं मर गयो भाई ये बाल सी लाग रही जब मैंने लगा ठीक है बाकी भाई जी मारो धान देख करो को नहीं बाकी फसल में लखन को नहीं और इनके मुंह से मुआवजे का मैं नहीं निकलता बीमा का मैं नहीं निकलता अरे कॉलेज हॉस्पिटल क्या है पोस्टमार्टम के अलावा हॉस्पिटल कोई चीज है क्या आपकी अरे सरकारी हॉस्पिटल नहीं है आज गरीब आदमी के जुकाम हो जाए 5,000 से पहले डॉक्टर जुकाम में पीछा नहीं छोड़ता अरे तुम्हारी खुशहाली लूट के खा रहे हैं यार इस बात के पैसे खर्च होते हैं सरकार में कितना टैक्स देते हो पता है ये दुकानदार और इस दुकानदार में आई भी चीजों का टैक्स बढ़ाओगे 38% टैक्स देते हो सच्ची को बीज लिया केला के जीएसटी सुनो सच्ची को बीज लिया जीएसटी डीएपी गिरोगा जीएसटी बाद में यूरिया गुड़को मारोगा जीएसटी स्प्रे करने की जरूरत पड़ेगी सफेद रोड़ी की तो फिर जीएसटी फिर सच्चू कटाओगा जी फिर सुनो बेने जीएसटी जो मजदूर लगाओगा वो जो सामान खावे वो रोटी खावे वो दूध पिए घी पिए सारा सामान पर जीएसटी फिर बाद में सच्चू बेच के आज पुट्ठो तेल कटा गिरा हुआ फिर जीएसटी जब में सच्चू जब में असच्चू में वाली तेल में 70 वाली जीएसटी दो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नाम की चीज को नहीं सड़क नाम की चीज को नहीं तो फिर भाई जी वोट क्या खातर दो जनिता नरोड़ नहीं होगे तो एजुकेशन सिस्टम फैल है सड़क तुम मोल लेकर के लड़ोगे यहाँ से दिल्ली जाओगे रास्ते में 4 टोल आएंगे अगर आपके पास वो नहीं है फास्ट टैग नहीं है तो टोल का दुगुना लेंगे और दे रहा है लूट की खुली छूट हुकूमत तो हुकूमत ऐसी बनाओ जो हुकूमत आपकी बात करे जिस खेत में ना हो मेरी सरकार की रोटी उस खेत के बहुत सारे कदम कर रहा जो हुकूमत आपकी बात नहीं करे हुकूमत किसका क्या ही अरे बाप मिल लिया फिर ये मिल ली फिर मेरा बेटा मिले ये वो बोले कुतिया मिल गया जब पैदा कर दियोगे तो मिलेगा हाँ फिर क्या कुतिया मिल गया वो बच्चा बड़ा होगा तोड़वा की तवड़ी हकी को लंबो जोड़ो एक तो पैर को पकड़ाना था ये चाहते गंगा सिंह पड़ के खड़ा हो जाओ 2 दिन रहेंगे कुलदीप आगे पैर पड़ गए सीधा टकना काट दिवा के चाहते गेला एक तो टकना को पकड़ाना इनके नंबर 2 बात आंगली ने रखो लियो मशीन पर जाओ जो चंद्र पट्टनी आगे जाबड़ी और पट्टनियों इतना आंगली ध्यान रखियो कई 5-6 साल में जीके चले छोटी के 3 तारीख ने 2 तारीख ने 3 तारीख ने 4 तारीख ने आंगली कटेगी ध्यान रखिए ये धमकड़ी कुत्ते है ये बात खा दिया रही वो लोगों ने आंगली काट ली है ये नौजवानों मेरी बात समझ रहे हो ऑनलाइन बोल रहा हूं आंगली मत कटवाना गांव में कुलदीप बिश्नोई के बदले के पैसे कोई बांटने आ जाए उसकी आंगली हाथ पर नहीं रहनी चाहिए अगर जनता तो अरे तुम्हें नहीं चाहना भाषण का मजा लेना चाहो तो भाई जी रोज कोई बंदे मजा मोदी के लिए खड़े कैसे गए मित्रों भाइयों और बहनों आगे से वोट नहीं बढ़ेंगे हाँ कभी कैसे सीमा में क्यों बोल रहे हैं कभी कैसे कुछ मार देगा जितना आप के वोट नहीं पड़ेंगे
नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कोई फायदा नहीं आ जाएगा। वोट के लिए लाइन में लगना पड़ता है, वोट के लिए वोटों के भाषण सुनने पड़ते हैं, वोट के लिए चौक मिला के खड़ा होना पड़ता है, ये वोट पढ़ने जरूरी है। तो वोट नहीं पड़े खाने को कुछ है। आज सारा लोग एक दर्जन तरह बात कर रहा है, वोट का भी सभा चल रहा है। आज सारा लोग ये बात करते हैं कि देश में संविधान है, एम दलित भी खड़े हैं, अदर के भी खड़े हैं, ओबीसी का लोग भी खड़े हैं, सवर्ण लोग भी खड़े हैं। राजाओं को राज होएगा तो साना जोड़ा प्रथा होएगा थी लोग डोलो लोग लेता तेरा ही डोलो क्यों है दो जानो के उड़ियान वेले सम्मान जोड़ा प्रथा होती क्या उसका भी नहीं आती वह डोर बांध जाए करती नहीं पर राजा के गले रुक जाती हो दावड़ो वही सम्मान जोड़ा प्रथा लेकिन खिलाफ लड़े लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े लोग बोलते काले पानी गांधे करता ये जब भाषा जानी कहते तो कान टूट गए डेमोक्रेसी बातों को नहीं आइडिया फिर कितना लोगों फांसी खाई फोन पर कंटो खा लिया फोन पर भाईजी आओ के भाईजी जावा के भाईजी ये करोगे भाईजी दिया करोगे। अरे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु 23 साल का फांसी टूट गया 23 साल के छोरे ना भेड़ो को नहीं हिंदुस्तान में सामान ढोड़ा प्रथा रेडी जेका लोगों ने मजा हुई वन नेशन वन इलेक्शन पटवारी के लोगों ने तो नहीं वन नेशन वन इलेक्शन को मतलब समझोगे नीचे के सब चुनाव खत्म वो जो चुनाव लड़ गया वो खत्म है क्या स्थिति। गांव में सरपंच ना चुने 5-4 गांव में सरपंच ना हुए हारेगा जीतेगा गांव का बात जाके गांव की कोई बात सुन देगे गांव के पटवारी तब तक नहीं आया तुमने अरे तुमने थानों गांव में आ जाए ने गड़करे से गांव के गढ़ में आ जाए तुमने डाकियो कपड़ा पहन गया नहीं जिनके डाकियो आजा डाक जेब ने खटिया कपड़ा पहन गए सरपंच गंजा है बात के फुल सही गम है मारो संतों की मेरे को नहीं चुना पाएंगे ये है अभी हम इतने में चोर नहीं हुए कि एक देश एक चुनाव और जगह लोग कह रहे इतना धूलते साहब मैं आप कहें कि देश में एक चुनाव को किसो बच्चे को कल कौन बचाया किसो के कौन किलो थे बेड़ोल देश में के टैक्स कौन लगाया थे कि दियो कल किसो थे देश में 16.5 लाख करोड़ बड़े पूंजीपति का माफ करिए थे किसो बचा के देश के किसान ने के दियो। अरे किसान के बेटे की एक नौकरी सुरक्षित बाद नौकरी फौज की जब छोरो कद खाती को मजबूत हो जब छोरो ताकतवर हो जब दिन के 4 बजे उठ के रेस मारे करतो जब फौज में चले जाए करतो भर्ती हो जातो बेईमान फौज को छुआई मैं फौज ने अग्निवीर बना दी अग्निवीर 4 साल बाद घिरे आ जगो 100 बतन तो 4 सालों में रिश्तों को नहीं हुए आज रिश्तो हो क्या तो भाई से फौजी 4 साल बिजली गारंटी की कैसा रहेगी तो थे साथी में हाथ लोग सब जोर पर क्यों गाड़ी हुए पहले कुछ छोड़ो करे कि जगह परिवार का लालच है कि छोरो नौकरी करना होना चाहिए वो 25 साल घरे आगे कट्टू बेल हो गए थे जरूरत थोड़ी है 4 साल में सारा काम तो चीजें चली जाए 25 साल बहुत विकट परिस्थिति है भाई सामाजिक प्राणी हूँ साथ में देखू हूँ तलाक का फैसला भी कराऊंगा मुद्दों को उठावे की बेरोजगारी कितनी है बेकारी कितनी है बात को अंदाजो लगाओ एक अग्निवीर थी हमारी वो भी बंद फौज थी हमारी को भी अग्निवीर में बदल दी खुद बीजेपी ने माना कि इसको 7 साल की करेंगे क्यों पूरी फौज क्यों नहीं। अरे पर साल 55,000 फौजी तुम्हारे रिटायर चले जाएंगे 20 साल बाद तुम्हारी फौज खत्म हो जाएगी कौन करेगा देश की हिफाजत। अदानी और अंबानी को तुमने सारा देश लुटा दिया। अरे कितने बेईमान लोग हैं नारा दिया अभी केंद्र से एक पेड़ माँ के नाम अरे एक पेड़ माँ के नाम वो लगवाए जाएंगे चूड़ी के लोगों से और छत्तीसगढ़ का हंसदेव जंगल काट दिया 50,000 एकड़ में। अरे कितने बेईमान लोग हैं जंगल के जंगल उगला दिए और हमें बेवकूफ बना रहे कि माँ के नाम से कुलदीप बिश्नोई है उससे पूछना कि तेरा बाप अडानी जिसके तू घुसा हुआ ना भीतर तक वो अडानी राजस्थान की खेजड़ी काट रहा पूछना उससे कि चिट्ठी लिख माँ का दूध पिया है और भजनलाल की असली औलाद है चिट्ठी लिख कि खेजड़ी रोक अडानी रोक मोदी खेजड़ी
काट रहा है। कैसे काट रहा है? पूरे के पूरे बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में सौर ऊर्जा की लाइटें लगेंगी, सौर ऊर्जा लगेगी, सारी खेजड़ी नष्ट कर रहे हैं। मैं बिश्नोई समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, दम में थोड़ी खुआ के दिखाओ से जीते। एक पेड़ एक मां, छुट्टियां बढ़ाओ यार। एक पेड़ एक मां, जंगल उड़ा दोगे, अदानी काट देगा जंगल। मेरे खेत में पेड़ काट दियो, मेरे जरूरत पड़ गई पिछाड़ी, टीका कर ली, मुकदमा दर्ज कर देगा। अदानी पूरे में पूरे राजस्थान के 3 जिला मुझको खेतड़ी काटने लग रही है। ये बारी तुम बोलो, आप तो संविधान में तोड़ो देश। जब मुड़े इंडिया के बंधन, जब कहा इंडिया के बंधन सरकार है, पूंजीपति की तरह जो सरकार नहीं बने, भाइयों थाने में 100 ये 2 वर्ष में भाषण देने लगे हो। राजस्थान में मुख्यमंत्री को नोड़े को पहले अदानी काम शुरू कर दियो। कोई सरकार ने उनकी चीज नहीं है हमारे। ये 9.5 साल खट्टर झेलियो और मेरी बदला झेलो ना जमूरो विशो था अमृतों की बेरी के मीठे मीठे बेर मान लो को 1951 में देश आजादी की लड़ाई लोग लाई प्यार की गला मरवाओ ना कटवाओ लोग और समान विषयों को जोड़ो तो ये साहब है। मोदी और अमित शाह लाकर नौजवानों एक बात छोड़ो, थाने में आप कह दू कि गैर लोग मंत्रिमंडल लोग मोदी को 5 आदमी का नाम गिरा दो गए। चलो ये बड़ा गिरा दिया 5 साल दो ही। इससे खतरनाक निशान कुछ नहीं हो सकता डेमोक्रेसी। भाई एमएलए जिताणु थे, काम आनो 18, लेकिन मैं तो एक बात मानना, बीमारी आवे जी मेरा प्राण दुख नहीं आए करे। आज फिर पड़ जाए नहीं कम में एक आदमी ने सारों गांव चश्मा लगाया थे। भैया बीमारी है इन रोकने में प्रयास कर रहे हैं, रुके ना रुके, लेकिन जंगल में आग लगी हुई थी, जंगल में आग लगी हुई थी, जंगल के जीव आग बुझाने में लगे हुए। कौवा अपनी चाक से सूखा फूस ला करके आग में डाल रहा, चिड़िया अपनी चाक से दूर से पानी ला करके उसमें आग में डाल रही थी। तो उसने कौवे ने हंसते हुए कहा, चिड़ी बहन तेरी छोटी सी चाक और इतनी परजन अग्नि में क्या मायने रखेगी? वो बोली है बोले भाई, जिस दिन जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, तेरा नाम आग लगाने वाले में और मेरा नाम आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा। इतनी देश की अगली पीढ़ी ये बात पड़ेगी कि हिंदुस्तान की आजादी खतरे में थी, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी खतरे में थी। चंद लुटेरे ईडी के दर से बीजेपी में घुस गए, उनको हराने के लिए बलवान पूनिया तो आकर के कह रहा था, लेकिन हमने सुनी नहीं। पता नहीं इंडिया के गठबंधन के कितने लोग मसाले करके खड़े थे कि उठो जागो और उन लोगों को नेस्तना बूद करो जिन्होंने सारे लुटेरे बीजेपी में इकट्ठे कर लिए। अरे लूट के खिलाफ आए थे, ये चोरी के खिलाफ आए थे, ये षड्यंत्रों के खिलाफ राज में आए थे। जितने देश के लुटेरे सारे बीजेपी में चले गए। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो चोरों को अपने में डाल करके सफेद करके बाहर निकाल देती है? जिस खेत में ना हो मेरी सरकार को रोटी, उस खेत के गोसारे गंधम को जला दो। जिस खेत में काम करने वाले मजदूर को रोटी नहीं, उस खेत के खलियान को आग लगा दो। भोले नौजवान किसान, अगर मोदी अमित शाह जितना रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं उससे सारा का सारा फायदा अदानी और अंबानी का कर्जा माफ करने में देते हैं, तो ऐसे मोदी और अमित शाह का राज उखाड़ के फेंक दो। यही निवेदन करने के लिए आपके किसान का बटन दबाओ। आपका बहुत